हरे कृष्णा। विष्णुलोक में आपका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृतः कार्यते यावशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। यहाँ पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। इसलिए कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का भी यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा के बगैर भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा के द्वारा ही चलाया जाता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है, सक्रिय रहता है और वह एक क्षण भर के लिए भी नहीं रुक सकता। इसलिए आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, नहीं तो वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। लेकिन यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे या ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी कोई हानि या बुराई नहीं होगी। लेकिन यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करता है और कृष्ण भावना भावित नहीं होता तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया ज़रूरी है। संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हमें कृष्ण भगवान की भक्ति हमेशा हमेशा करते ही रहनी चाहिए। जिन भी लोगों के पास समय नहीं है भगवत गीता जो है खोल के पढ़ने का, तो आप मेरी वीडियोस के द्वारा उसे सुन सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है कि श्रवण और कीर्तन दोनों का सेम महत्व है। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।